वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उसके अंदर आने वाला टॉपिक डायमेंशंस और इसके अंदर ये हमारा हॉट लेक्चर नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल से हटके क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस। We are going to discuss some good questions which are oftenly asked in various competitive exams. Okay. ऐसा ही मैंने एक सवाल ढूंढा हुआ है। सवाल यह है, पानी के अंदर अगर कोई एक्सप्लोजन होता है तो ऊपर जो बबल बनेगा, वाटर बबल बनेगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कितने जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, कितनी देर में वाइब्रेट करेगा। उसका टाइम पीरियड इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना था अंदर, वाटर की डेंसिटी कितनी है और टोटल एनर्जी कितनी है एक्सप्लोजन की। जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी एनर्जी कितनी है, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको इस तरह से गिवन है। आपको बताना है एबीसी के वैल्यूज क्या होंगे। और प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से हम जानते हैं कि अगर हम इसको आगे बढ़ा के दोनों साइड को कंपेयर कर लेंगे तो एबीसी हमें मिल जाएगा। मालूम है पहले से, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी से आगे बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला टी के डायमेंशनलेस, टी इज प्रेशर, मालूम है ml - 1 t - 2, d इज डेंसिटी और e इज एनर्जी ml2 t - 2 और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। हो गया ना। ये सारी वैल्यूज कहां रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। कौन कौन सी पुटिंग, क्या क्या, डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट से इधर ले चलेंगे सबके डायमेंशंस को। आओ जरा ले चलो जरा। लेफ्ट में टी, ओके रहने दो। राइट में के का कोई डायमेंशन नहीं, पी इज प्रेशर, सो इट इज ml - 1 t - 2 पावर a की है। d इज डेंसिटी ml - q पावर b की है और E इज एनर्जी ml2 t - 2 पावर c की है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट में m0 l0 t पे 1 का पावर आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। राइट में चलिएगा। राइट में देखिए m पे पावर हो रहा है a का यहाँ से, b का यहाँ से, c का यहाँ से, तो a + b + c। ओके, l पर कितने की पावर हो रही है, -a की यहाँ से हो रही है, -3 भी यहाँ से हो रहा है और +2c यहाँ से हो रहा है। और t पर कितने की पावर है बच्चों, ये -2a यहाँ है और -2c यहाँ है। ये है क्वेश्चन हमारा। ऐसा बन गया, बड़ा टेढ़ा टाढ़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ जरा। बाय पीडीएच। पीडीएच क्या कहता है बताइएगा, पीडीएच क्या कहता है, दोनों साइड की पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी। चलिए, तो a + b + c = 0 इक्वेशन नंबर 2 और -a - 3b + 2c also = 0 और -2a - 2c = 1। क्या है ना यहाँ पर, t की पावर t की पावर के इक्वल। चलो भाई आ जाओ जरा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको हम -2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन रहा है, देखो जरा, a + c = -1/2। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको देखना पड़ेगा, आपका कॉमन सेंस ही काम में आएगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा काम में क्या आता, कॉमन सेंस आता। कोई कितना ही पढ़ा लिखा दे, कुछ भी कर लो, जब आप लाइफ जियोगे तो आपका कॉमन सेंस सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। तो आप देखो a + c की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, a + c की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, मतलब फ्रॉम फर्स्ट नहीं सेकंड एंड फोर्थ, इसको इसी को इक्वेशन को देखिए तो a + c की जगह आ जाएगा -1/2, बचेगा b। तो b कितना आ गया प्यारे बेटा, b इज 1/2। ओके, b की वैल्यू आ गई। चलो अब अभी तो b आया है, अब क्या चाहिए हमें, a चाहिए और c चाहिए। ठीक, आप क्या करें, इस b के लिए थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं
इन थर्ड इक्वेशन पुटिंग b इक्वल्स टू 1/2 क्या मिलेगा हमें -a -3/2 प्लस 2c इक्वल्स टू 0 क्या बन गया -a प्लस 2c इक्वल्स टू 3/2 इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 4 और 5 को ऐड कर दीजिए आप 4 और 5 को ऐड करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दिख रहा होगा सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ चलो आओ इधर दिखा देते हैं अच्छे से दिखा देते हैं आ जाओ ये अच्छे सवाल है इनको कर लीजिएगा आप है ना रेफरेंस बुक्स उठा के और सवाल ढूंढ ढांड के सब जगह से आप अच्छे से पढ़िए डीपली पढ़िए फोर्थ इक्वेशन को और फिफ्थ को हमने ऐड कर दिया तो a प्लस सी इक्वल्स टू -1/2 आया और -a प्लस 2c इक्वल्स टू 3/2 आया इसको प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हुआ ये 3c हुआ और 3 में से 1.5 में से आधा घटा तो 1 बचा तो देयरफॉर c कितना आ गया 1/3 आ गया। अब c भी आ गया है b भी आ गया है बचा है क्या अब बचा क्या बचा ओनली a तो इन फोर्थ इक्वेशन क्या कर दीजिए आप c की वैल्यू 1/3 रख दीजिए तो क्या बनेगा a प्लस 1/3 इक्वल्स टू -1/2 तो a इक्वल्स टू -1/2 -1/3 ऐसे हमें 6 क्या आ गया -3 -2 -5/6 a आया कितना -5/6 b कितना आया कहाँ गया b कहाँ गया भाई निकाला था ना b 1/2 और c 1/3 देख लीजिए इधर मैंने आंसर पहले से लिखा हुआ था आ गया ना ए बी सी तीनों आ गए ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं नया सवाल लाते हैं नोट किया इसको चलो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी टेक्नोलॉजी है ना बहुत एडवांस है लिख सकते हो अब अगला क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन है अर्थ के चारों तरफ जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है या किसी प्लेनेट के चारों तरफ जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड ऑर्बिटल रेडियस पे जी पे और एम पे डिपेंड करता है ठीक हमें प्रूव करना है ये ड्राइव करके बताना है क्या बताना है ड्राइव करके क्या बताना है ये है सैटेलाइट जब रिवॉल्व करता है तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आर क्या है ऑर्बिटल रेडियस कैसे इधर मैं थोड़ा सा समझा दूं ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे हम इसको ये मान लो अर्थ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ठीक है तो ये डिपेंड करेगा इसकी ऑर्बिटल रेडियस पे कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पे और मास ऑफ प्लैनेट पे मास ऑफ सैटेलाइट पे नहीं करेगा मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करेगा ठीक है ये ड्राइव करके बताना है हमारी कोई कहानी शुरू होगी क्या मानेंगे हम कि टाइम पीरियड आर पे डिपेंड करता है एक्स पावर से जी पे डिपेंड करता है वाई की पावर से और एम पे डिपेंड करता है जेड की पावर से अगर इनको तीनों को कंबाइन कर दें तो एक नया स्टेटमेंट बनेगा r टू द पावर x g टू द पावर y और m टू द पावर z और इसमें से अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो ये क्या आएगा ऐसा आएगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती है ना ये तो अपन बार बार कर चुके हैं k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट ओके बच्चों अब सबकी डायमेंशंस देख लो t क्या है टाइम पीरियड है तो t रहेगा k की रहेगी नहीं r ऑर्बिटल रेडियस है तो क्या होगा डिस्टेंस के इक्वल होगा g क्या होता है बताइए g होता है m-1 l क्यूब t -2 मालूम है नहीं मालूम है कैसे आया आओ मैं निकाल के बता देता हूँ इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर न्यूटन यानी फोर्स ml t-2 मीटर स्क्वायर यानी डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर नीचे किलोग्राम स्क्वायर मतलब मास स्क्वायर
देखिए आप, एक मास कैंसिल हो गया, एक मास बचा, ऊपर आके -1 हो गया, समझ में आ रहा है? एल स्क्वायर है, एक एल इधर है, मल्टीप्लाई हो गया, एल क्यूब हो गया, और टी पे -2। ओके बच्चों, तो ऐसे याद करते रहना, ऐसे याद कर रहे, हम नहीं आ जाएंगे बताने एग्जाम में, हम आएंगे क्या? एग्जाम में हम नहीं आएंगे बताने, है ना, इसलिए बदमाशी नहीं करना, अच्छे से पढ़ना। सबके हो गए ना? 1 2 3, 1 2 3, और ये 4 4 क्या है? मास है, मास का एम होता है, ठीक है। ये सारे उठाओ, कहाँ ले जाओ? फर्स्ट इक्वेशन में ले जाओ, ठीक। इन फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहे हैं हम? पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी आ रही है सबकी रख दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, फिर थोड़ा पेन बदल लें, कलरफुल कर लें, आ जाओ कलरफुल कर देते हैं। लेफ्ट में क्या आ गया? टाइम पीरियड आ गया, इधर डायमेंशन नहीं है, आर रेडियस है, डिस्टेंस है, एल है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डायमेंशन हमें मालूम है, हमारे बच्चों को भी मालूम है, हमें तो सबको मालूम है, पूरी फैमिली को मालूम है, वाई, और जो मास एम, ये जेड हो गया, ठीक है। अब क्या करें? क्या करें बोलो? लेफ्ट में m नहीं है तो 0 की पावर, l नहीं है तो 0 की पावर, t है तो 1 की पावर, ठीक। राइट में m है माइनस y की पावर है, और z की उधर से है, y प्लस z की हो गई। l पे कितने की है? x की पावर इधर है, 3y की इधर है, और t पे कितने की है? -2y की है। अब क्या बोले? अब हम बोले पीडीएच, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये बताता है कि द पावर्स मीन्स द डायमेंशंस ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन बोथ द साइड्स विल बी सेम। मतलब t की पावर -2y है, इधर 1 है, तो देयरफॉर y इज -1/2। कोई प्रॉब्लम बेटा? y is -1/2, ओके। माइनस वाई प्लस जेड, m की पावर इक्वल टू 0 आ गया, तो z इक्वल्स टू y आया, मतलब जो y की वैल्यू है वही z की वैल्यू है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एंड x प्लस 3y कितना आ गया? l के पावर की इक्वल, ये 0 आया। x हमें मालूम नहीं है, y तो है ना मालूम, तो y की जगह कितना? 3 into -1/2, इट इज -3/2। अरे सॉरी, यहाँ पे 0 बहुत तेज भाग रहा है, तो मिल्खा सिंह है, जरा तेज भागे रे। ये -3/2 इस तरफ जाएगा तो ये +3/2 हो गया, अब तो चलेगा, है ना। x y z तीनों की वैल्यूज आ चुकी है, इनको हम कहाँ ले जाने वाले हैं बताइए? फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। इन फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x y एंड z, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, कि r पे पावर x की मतलब 3/2 की, g पे -1/2 की, m पर -1/2 की। चलेगा इतना? चलेगा। इनको नीचे कर देंगे अपॉन में, तो ये पावर क्या हो जाएगी? ये t इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, देखना रज्जू बेटा, 3/2, नीचे g पे 1/2 की पावर इंटू m पे 1/2 की पावर। चलेगा क्या ऐसा? तो ऊपर जो माइनस की पावर है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो t क्या आया? k। अब इसको देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, r पे q, g और m, इस पूरे पे 1/2, तो चल जाएगा ऐसा? जानते हो ना इंक्रीमेंट कैसे चल जाएगा? पावर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/2, ठीक। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्क्वायर रूट, क्या है बेटा? इसका मतलब है स्क्वायर रूट r³/gm। आया ना इतना? अब फॉर्मूला देखो, हमें प्रूफ करने को कहा गया था कि ऐसा प्रूफ करो, और कहो सर जी तो आया ही नहीं। कैसे नहीं आया? आ गया है। आपको दिखना चाहिए कि इस k की जगह क्या आने वाला है। k की जगह यहाँ पे 2π आने वाला है, तो इधर हम क्या लिखने वाले हैं? क्लियरली हियर
k इक्वल्स टू 2 पाई, उस फॉर्मूले में, उसके बाद, किसके बाद, उसके बाद k की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ k इज 2 पाई, तो वो 2 पाई भर दीजिए आप, तो t इक्वल्स टू आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, यही करना था, देखो ये लिखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक, आ गया, चलो भाई।